गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के अभ्यास संख्या 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे तक देखते हैं कहां तक हम आज सॉल्व कर पाते हैं। आइए, अगर आपको हमारा यह चैनल पसंद आता हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? 6 पर। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें कह रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, क्या? लघु और दीर्घ का। आपको मालूम है बच्चों, हम अपने इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे कि अगर यह वृत्त है, अगर कोई जीवा इसे इस तरह से विभाजित करती है तो यह वाला भाग क्या कहलाएगा? लघु कहलाएगा, वृत्तखंड। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। अब क्या करता है? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यह वृत्त है तो केंद्र पर कोई जीवा है। क्या है? कोई जीवा है जिसकी त्रिज्या क्या है? 15 सेंटीमीटर है। मतलब यह क्या दे दिया है? 15, और ये क्या दे दिया है? 15 सेंटीमीटर। यह केंद्र है, ओ है, तो हम मान लेते हैं यह ए है और यह बी है। अब यह जो दे रखा है जीवा, इसके बारे में कह रहा है। देखिए, गौर से समझिए कि वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अब बताइए, ई वाला हिस्सा कह रहा है ज्ञात करने के लिए बाबू, ई वाला हिस्सा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ई वाला हिस्सा ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला है? नहीं है। हमारे पास फार्मूला किसका है सो बताइए। हमारे पास फार्मूला है, अगर यह केंद्र है तो यह त्रिज्या खंड ज्ञात करने का हमारे पास फार्मूला है। क्या है? यह पूरा ज्ञात करने का फार्मूला है। क्या? तो आप पूरा फार्मूला क्या आता है? क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर गुने, अगर यहाँ थीटा है तो थीटा बटा 360 डिग्री। इससे हमको क्या निकल जाएगा? यह पूरा का निकल जाएगा। मगर हमको अगर ये जीवा के द्वारा विभाजित किया गया है तो यह वाला निकालना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम बेसिक कंसेप्ट देते हैं। कंसेप्ट समझ आइएगा ना दोस्तों, बहुत मजा आएगा। फिर तो सवाल तो आप एक लाइन में बनाइएगा। आइए देखिए, अगर यह आपको वृत्त है, क्या है? वृत्त है। वृत्त के अंदर में एक त्रिभुज है। यह त्रिभुज क्या है? देखिए, गौर से समझिए क्या हम समझा रहे हैं। यह 0 है, यह ए है और यह बी है। यह आर है बाबू, यह आर है। मतलब यह 15 दिया हुआ है यहीं पर, तो यह भी 15 दिया हुआ है। यह दिया हुआ है 60 डिग्री, यही ना दिया हुआ है बाबू। अब बताइए, अगर जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होगी उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है ना बाबू? अगर इसके सामने में, इस भुजा के सामने में जो कोण है ना, इस भुजा के सामने में जो कोण होगा ना, बराबर होगा। मतलब कोण ए बराबर कोण बी होगा। आप लोग त्रिकोणमिति के चैप्टर में इसे सिद्ध भी किए होइएगा। मगर यह क्या है ना, जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो इस भुजा के सामने में जो कोण होगा ना, इस भुजा के सामने में जो कोण होगा ना, यह दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब बताइए, आपको मालूम है अगर हम कहें कोण 0 प्लस कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना? 180 डिग्री, जिसमें से हमारे पास ए और बी समान है, तो हम ए लिख देते हैं कोण ओ प्लस 2 कोण ए मान लेते हैं बराबर 180 डिग्री। अब 2 कोण ए बराबर 180 माइनस के कोण 0, ओ क्या है? कोण ओ क्या है? दिया हुआ है 60। बताइए, तो 2 कोण ए बराबर 180 माइनस 60, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 120। और कोण ए बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको 120 डिग्री बटा 2, तो यह क्या हो जाएगा? 60। 60 हो जाएगा। तब देखिए, अब आपका कोण ए भी 60 आ गया। क्या हो गया? कोण ए भी 60 हो गया, कोण बी भी क्या हो गया? 60 हो गया। अगर आपको यहां से तीनों कोण बराबर हो गया ना, तो यह आपको त्रिभुज कैसा हो गया? अब देखिए, अभी तक यह हमको मालूम था यह क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। मगर अगर हमारा किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो तो आप जानते हैं वह त्रिभुज क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा।
अब उसकी सभी भुजा भी बराबर हो जाएगी। अब बताइए यह भुजा भी आपको कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हम आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए थे √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। आप हमारे सवालों को गौर से समझिए, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ समझ गए ना, तब आप कहिएगा गुरुजी अगर आप बहुत प्रैक्टिस की होगा तो 120 देंगे यहाँ, तो 120 तो 60 हो जाएगा, दोनों डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। वहां क्या करेंगे, वहां भी हम देखेंगे किस तरह से बनाना है। पहले इस सवाल को देखिए, आगे सवाल आएगा उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यह आपका क्या हो जाएगा, √3 गुने/4, अब भुजा कितना है तो 15, अब 15 का स्क्वायर कितना होता है तो 225 होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2×2=5 √3/4। ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही ना आपका क्षेत्रफल निकला बाबू इस त्रिभुज का। अगर हमको इस त्रिज्या खंड का क्या है, त्रिज्या खंड का हमको मालूम है कैसे निकालना है, तो यह होता है उसमें से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो क्या हमको वृत्तखंड की क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगी। आइए हम अब सवाल पे चलते हैं। अब आप सवाल में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दिया हुआ है कोण AOB बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तब आपको क्या कह रहा है, वृत्तखंड, और कौन सा वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड मांग रहा है। क्या मांग रहा है, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए कितना सरल हो जाता है। आप अब इसके लिए क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज OAB हो जाएगा हमको। तो लिखेंगे इसके बराबर क्या होगा, तो आप लिखिएगा लघु क्या, त्रिज्या खंड। आपको त्रिज्या खंड और वृत्त खंड में अंतर हम समझा चुके हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस का क्या, माइनस का त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। समझ में आया होगा आपको। अब देखिए आप लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, πr² गुने θ/360 डिग्री। और इसका कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास यह आ गया है, इसका आप डायरेक्ट लिखेंगे √3/4 भुजा स्क्वायर लिख देंगे। देखिए इसको हम आपको 3 तरीका से बना के समझा सकते हैं इस सवाल को। यह पहला ये समझ लीजिए, दूसरे किताब में जो दिए हुए वो समझाएंगे, तीसरा फिर हम एक नया कंसेप्ट दिखाएंगे आपको। एक ही सवाल को आप कितने तरीके से समझ सकते हैं, आइए आप समझिए। आज का सेशन भले ही एक सवाल हो मगर कंसेप्ट समझ के जाना है यहाँ से दोस्त। आप इसका मान पुट कीजिए, आप इसका मान पुट कीजिए 3.14 गुने 15 गुने 15 गुने 60/360 माइनस के √3/4 गुने 15 गुने 15। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको इस तरह से सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यह सॉल्व करना आपको आता होगा, ठीक है। देखिए एक प्रोसेस था इसका इस तरह से बनाने का। अब हम आपको इसी में दूसरा प्रोसेस समझाते हैं जो आपके पुस्तकों में दी हुई है। आइए आपके पुस्तक में क्या दिया हुआ है ना, यह दिया हुआ है कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है, अगर यह इस तरह से प्रश्न था, यहाँ यह इस तरह से था OAB और यह क्षेत्रफल ज्ञात करना था, यह 15 है और यह भी 15 है, यह 60 डिग्री है। तो इसमें आपको क्या वृत्त का, लघु वृत्त का क्षेत्रफल क्या बराबर, तो आपको निकालना था क्या, तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखना था, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और माइनस के 1/2 r² साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा। अगर आप इस पे मान पुट कीजिएगा ना बाबू, तो देखिए आपको क्या आएगा, समझिए क्या आएगा। यह तो आपको πr²
थीटा अपॉन के 360 डिग्री समान होगा, यह होगा 1/2 आर का मान कितना है 15 गुने 15 और गुने साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 अपॉन के 2। अब देखिए थीटा अपॉन के 360 डिग्री आप इसको मान दे दीजिए 3.14 गुने 15 गुने 15 गुने 60 अपॉन के 360 डिग्री माइनस के 15 या √3 को पहले लिख देते हैं √3 गुने 15 गुने 15 अपॉन के इसको हम 4 लिख देते हैं। देखिए तो समान है, जो हम आपको समझाए थे क्या वही है, एकदम है। का बी क्या कर रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड क्या कर रहा है, दीर्घ वृत्तखंड। अब देखिए अगर यह एक त्रिभुज है, इसमें से अगर हम इसका मान निकाल चुके हैं, कितना आया है इसका मान 20.43, तब हमको क्या यह मान नहीं निकल जाएगा? यह कैसे निकालना है, देखिए यह निकालना है संपूर्ण वृत्त का। अब इसमें लिखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या दिया हुआ है, तो यह क्या है लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, यही ना होगा। अब माइनस का हमको मालूम है 20.43, इसको निकलेंगे 3.14 गुने 15 गुने 15 माइनस के कितना 20.43, और इसको आप क्या लिख सकते हैं गुना करके, अब इसको गुना करके घटाइएगा तो आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको करके देखिएगा, पक्का आ जाएगा। कंसेप्ट आप समझ गए हैं, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा रहा है, कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही कह रहा है कि पाई का मान कितना लेना है 3.14 और √3 का मान लेना है कितना 1.73। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है, क्या है बाबू, एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या है कितना, त्रिज्या है कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर, मगर जो यहाँ कोण दिखा रहा है ना, केंद्र पर जो कोण बन रहा है क्या है 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री है। आइए अब आप अभी तक समझ चुके होइएगा, अगर हम इसको निकालना है तो हमारा ओ है, यह ए है और यह बी है, हमको फिर से यही मान पूछ रहा है, तो आप इसको फिर से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि वृत्त त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस का क्या 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इस पे आप मान निकाल सकते हैं। हम उसी पे निकालते हैं पहले, फिर आपको हम अपना वाला प्रोसेस समझाएंगे। इसमें लिखिएगा दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है r बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कोण ओ ए ओ बी बराबर 120 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको निकालना है क्या, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर आपको सिर्फ वृत्तखंड पूछे ना बाबू, तो इसका मतलब है कि लघु वृत्तखंड ही पूछ रहा है। जब तक दीर्घ न कहे तब तक हम लोग क्या निकालेंगे वृत्तखंड में, लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड खंड का क्षेत्रफल बराबर आप लिख सकते हैं त्रिज्या, इसमें आप क्या लिखिएगा, आप लिखिए लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही आपको मालूम है। अब आपको इसमें लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या मालूम है, तो आपको मालूम है कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन के 360 डिग्री माइनस के 1/2 आर
स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए अब ये 3.14 आर का मान दीजिए 12 गुने 12 गुने थीटा का मान दीजिए 120 अपॉन के 360 और माइनस लिखिए 1/2 आर का मान दीजिए 12 गुने 12 और साइन। अब देखिए साइन 120 डिग्री होगा, यहाँ क्या होगा आपको मालूम है साइन 120 डिग्री का हम सभी को याद नहीं रहता है मान, तो हम क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री, यही हो गया। आपको मालूम है साइन 90 क्या है थीटा, तो कॉस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री अब हम लिख सकते हैं यहाँ क्या कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब आप इसका मान पुट कीजिए, वैल्यू निकालिए 3.14 गुने 12 को हम लिख सकते हैं सीधे, अब लिखना चाहिए इसको काट दिए यहाँ 0 से 0 और 12 दिया 36 और आप इसको फिर काट सकते हैं यहाँ से देखिए 3 चौका तो 12 चौक 48 और माइनस में क्या लिख सकते हैं इसको काट सकते हैं आप 6 तो 12 पंजे 12 छक्के 72 कॉस 60 का मान क्या होता है √3 अपॉन के 2 2 से कट जाएगा तो यहाँ 36 आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3.14 गुने 48 माइनस के 36√3। आप इसको निकालिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आएगा, इसको आप अगर निकाल के लिखते हैं तो आपको यह आ जाएगा 88.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा, मगर हम इसमें एक और कंसेप्ट आपको समझाना चाहते हैं। वह क्या है मेरे बच्चों, देखिए यह क्या है। आप मेरे प्रोसेस पे आइए। हमको अगर यह फॉर्मूला नहीं याद है, अगर हमको यह नहीं मालूम है, तो हम क्या आते हैं कंसेप्ट पे आते हैं। आपको जब भी त्रिज्या के द्वारा अगर एक त्रिज्या खंड का निर्माण हो रहा है तो इसमें यह आर का मान समान होगा। अगर यह 12 है तो यह 12 होगा, यह 120 डिग्री है ना 120 डिग्री। अब आप देखिए, अब आप कहिएगा कि सर ये 120 डिग्री है तो यह कोण समान होगा, मान लीजिए ओ है ए है और ये बी है, तो आपको मालूम है कोण ए बराबर कोण बी होगा। आप लिख सकते हैं ए बी को मान बराबर कर दिए तो तीनों का योग कितना होता है 180 होता है, तो ए और इसको भी ए इसको भी मान लिया तो 2a और यह ओ हो गया, तो कोण ओ प्लस कोण 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री। एक स्टेप हम उड़ा दिए हैं, 2 कोण ए बराबर 180 माइनस के ओ इस साइड आ जाएगा तो कितना ओ का मान है 120 डिग्री, या क्या हो जाएगा 60 डिग्री और ए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 60 अपॉन के 2 तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो गया। अब बताइए 30 डिग्री और 30 डिग्री आ गया तो क्या इससे आपका सवाल बन रहा है, नहीं बन रहा है, मगर इससे आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि अगर हमको यहां से क्या हो जाए ऊंचाई मालूम हो जाए और आधार मालूम हो जाए तो हम इस सवाल को हल कर सकते हैं, कि नहीं बाबू। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, कौन सवाल कैसा देगा बिहार बोर्ड 5 नंबर में यह कहना बहुत मुश्किल है। अगर आपको हर कॉन्सेप्ट आता है तो आप प्रश्न को बहुत ही सहूलियत के साथ बना सकते हैं। आइए अब देखिए, हम आपको पढ़ाए हुए थे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में, अगर यह 30 डिग्री है तो इसके सामने का मान 1 होता है, यह √3 होता है, ठीक है, और यह मान कितना होता है हम 2 बताए थे। अब देखिए यह इसका मान होता है क्या 2, इसका मान 1, इसका मान √3, तो ठीक इसी तरह से इसका भी मान √3, इसका मान 2 और इसका मान 1 होगा। अब देखिए 2 का मान कितना दिया हुआ है, 2 का मान दिया हुआ है 12, तो 1 का मान कितना हो जाएगा बाबू, 1 का मान हो जाएगा 6, तो यह क्या हो जाएगा 6, ऊंचाई 6 ज्ञात कर लिए। जब 1 का मान 6 तो √3 का मान कितना 6√3, जब एक का ये जो मान हमको निकला यह कितना निकला, ये मान निकला और ये मान निकला बराबर है, तो यह क्या हो जाएगा 2 गुने 6√3, तो हमको आज बेस क्या निकल गया 12√3, बेस निकल गया हमको 12√3 और ऊंचाई हमको मालूम है क्या है 6 है। तब अब आप क्या कीजिएगा, अब आप कुछ नहीं कीजिएगा, अब इसमें आप क्या कीजिएगा, आप यह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कीजिएगा 1/2, ऊंचाई कितना है 6 गुने आधार कितना है 12√3,
3। अब देखिए इससे काट दीजिए तो 3 मरतबे, 12 दूनी 24, 12 36, 36√3 यही है बाबू। देखो तो माइनस करना। देखिए आपको अगर कंसेप्ट आता है ना, आप अनेक प्रकार से एक प्रश्न को बना सकते हैं। हमारा यह मकसद है कि आपको हर कंसेप्ट समझ में आए। आप एक साधारण छात्र हैं तो आप इस कंसेप्ट को समझिए और बना के आ जाइए। मगर आप कुछ जानना चाहते हैं, आपको जानने की प्रवृत्ति है कि और किस तरह से हम इस सवाल को बना सकते हैं, तो इस तरह से भी बाबू आप सवाल को बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। आप अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको जान के खुशी होगी और बनाने में भी आनंद आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। किस पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि 7 आप समझ चुके हैं। 8 को आइए देखिए कितना मजा आएगा आपको बनाने में। कह रहा है 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में एक खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, याद कीजिए। अब कह रहा है कि एक वर्गाकार फील्ड है बाबू। यह क्या है? वर्गाकार फील्ड है। इसकी लंबाई 15 है, तो यह भी 15 और यह भी 15 और यह भी 15 है। कह रहा है एक कोने पर जिसकी लंबाई कितना है? 5 मीटर है, एक घोड़े को बांध दिया गया है। तो बताइए घोड़ा ज्यादा है, ज्यादा इतना ही दूर में घूम सकता है, और इधर घास है, ये नहीं है, सिर्फ वर्गाकार खेत में ही घास है। तो आपको कितना निकालना है क्षेत्रफल? इतना ही निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है। तो आपको इस वृत्त का यह, इस वृत्त के लिए, इस वृत्त के लिए यह आपको दिख रहा है क्या है? क्या है? त्रिज्या खंड है। क्या है? त्रिज्या खंड है। आपको इसी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ना पूछ रहा है कि घोड़ा इतना ही दूर ना घास चलेगा, इतना दूर घास चलेगा, तो आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नहीं मालूम है? फॉर्मूला आपको मालूम होगा क्या? तो πr² थीटा अपॉन के 360 डिग्री। सीधा सा कंसेप्ट है, इसमें लिखेंगे, दिया हुआ है। क्या है? हुआ है क्या दिया हुआ है? आर का मान दिया हुआ है 15, नहीं, आर का मान क्या दिया हुआ है? 5। क्या दिया हुआ है भाई? 5 मीटर, 5 मीटर दिया हुआ है। तब आपको कह रहा है कि घोड़ा जो घास चरेगा वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल जो घोड़ा घास चढ़ सकता है। क्या है? चढ़ सकता है। तो आप इसको क्या लिखिएगा? सीधे लिखिएगा πr² गुने थीटा अपॉन के 360 डिग्री। अब आपको मालूम है इसमें पाई का मान दिया हुआ है 3.14 लेना है, 3.14। आर का मान कितना है? तो 5 गुने थीटा कितना है? अब बताइए बाबू, अगर एक वृत्त है तो वृत्त है, और एक क्या है? चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का हर कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ठीक इसी तरह से यह कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्या होगा? यह कोण कोण 90 डिग्री होगा, होगा ना? अब 90 डिग्री है तो लिखिए 90 अपॉन के 360 डिग्री लिख सकते हैं। 9 चौक 36, यहाँ आएगा तो 2 जीरो, यह देखिए 25 चौका। अब आपको क्या हो जाएगा? 3.14 अपॉन के 8। अगर आप इसको भाग दीजिएगा, यह तो हट गया है 0.1, अब आप इसको भाग दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा? 19.625 मीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आइए हम इसी में एक और प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि अगर घोड़े की रस्सी को, पहले यह 5 मीटर था, अब 5 मीटर से बढ़ा के कितना कर दे? तो 10 मीटर। कितना कर दे? 5 से बढ़ा के 10 कर दे। तब ये वाला जो नया वाला क्षेत्र है, यह ज्यादा मात्रा में और घोड़ा चढ़ सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी में, यह एक था, दूसरा कह रहा है कि यदि घोड़े की 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ 10 मीटर लंबी रस्सी के साथ बांध दिया जाए, तब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 5 मीटर की जगह अगर घोड़े का रस्सी क्या कर दिया जाए? 10 मीटर कर दिया। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, चढ़ जा सकने वाली क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े की रस्सी पहले इतना कर रहा था, अब कितना वृद्धि करेगा? अगर 5 सेंटीमीटर मीटर वाले त्रिज्या की जगह कितना कर दिए? 10 मीटर वाला त्रिज्या लगा दिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब पहले लिखाना है क्या कि वृद्धि वृद्धि वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा?
लिखिएगा पूरा क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए पाई आर स्क्वायर गुने थीटा अपॉन के 360 डिग्री, अब माइनस है कितना 19.625। अब आप इसको लिखिए 3.14, आर का मान कितना कर दिया है 10 गुने थीटा का मान समान रहेगा 360, ई उड़ाइएगा तो 100 आ जाएगा, ई दूगो जीरो से ई दूगो जीरो कट जाएगा, 9 चौक हो जाएगा, और ये माइनस 19.625, ये आ जाएगा 314/4 माइनस 19.625। जब आप इसको घटाइएगा तब आपको कितना निकल जाएगा, यह 58.88 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी को क्या लिखते हैं, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह सवाल भी आपको जरूरी समझ में आया होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। नंबर 9 को पढ़ते हैं। एक वृत्ताकार ब्रूस को चांदी के तार से बनाया जाना है जिनका व्यास 35 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, क्या है 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है जैसे कि आकृति में दिया हुआ है। आपको तो अब टेंशन नहीं लेना है, जब आकृति दे दिया है बाबू तो टेंशन नहीं लेना है। यह क्या है, केंद्र है। क्या कह रहा है, कितना व्यास है बाबू, तो 10 गो व्यास है, जो क्या करता है इसको बराबर बराबर भाग में बांटता है। क्या करता है, कितना हो गया, एगो दूगो तीन गो चार गो, तो एगो और खींच दीजिए इस तरह से। क्या है, यह क्या है, यह जितना दूर होगा यही इतना दूर होगा, ये भी इतना ही दूर होगा, ये भी इतना ही दूर होगा, ये भी इतना ही दूर, ये भी इतना ही दूर। तो अगर हम यहाँ मान लीजिए यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, फिर यही आ गया, तो 5 क्या कर रहा है, व्यास के द्वारा, 5 व्यास के द्वारा 10 बराबर बराबर भागों में विभाजित है। देखिए यही ना हो जाएगा, देखिए गिनिए भाग, देखिए यह 1 भाग, यह 2 भाग, यह 3 भाग, यह 4 भाग, यह 5, यह 6, यह 7, यह 8, यह 9 और यह 10 हो गया। यही क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक वृत्ताकार ब्रूस जो चांदी के तार से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, जिसकी व्यास कितना है बाबू, व्यास कह रहा है, व्यास कह रहा है तो क्या, यहां से लेके और यहां तक की दूरी कितना दे रखा है, देखिए यह दे रखा है व्यास बराबर क्या दे रखा है 35 mm दे रखा है। क्या दे रखा है बाबू, मिलीमीटर। ठीक है, आइए अब कह रहा है तो उसे 10 बराबर आकृति 10 है, तो पहला कह रहा है कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है ठीक है बाबू। अब देखिए अगर कह रहा है कुल वांछित तार की लंबाई, मतलब कुल कितने तार लगे हमको इसको बनाने में, तो देखिए पहले तो बाहर बाहर से ही लगा होगा तार, तो यह तार कितना लगा होगा बाबू, बाहर बाहर वाला 2 पाई आर लगा होगा कि नहीं लगा होगा, यही ना परिधि होता है, तो जो परिधि है वही बाहर बाहर तार में खर्चा लगा होगा। ठीक है, अब देखिए एगो व्यास, और क्या वो व्यास है 5 गो व्यास, क्या वो व्यास है 5 गो व्यास, कितना व्यास है 5 गो व्यास है, तो और बात व्यास क्या वो बना होगा 5 गो व्यास से बना हुआ है, तो 5 25 5 तिया 15 2 17 175 तो लग गया तार व्यास बनाने में, क्या वो व्यास बनाने में 5 गो व्यास बनाने में, और 2 पाई आर क्या लग जाएगा बाहर बाहर परिधि ज्ञात करने में, तो क्या कुल वांछनीय तार की लंबाई क्या हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस के क्या 5 व्यास, यही होगा। अगर आपको व्यास बराबर 35 दिया हुआ है तो आर बराबर कितना होगा 35/2, अब सभी को आप जानते हो। अब यहाँ पर हम आते हैं तो 2 × 22/7 गुने आर का मान क्या है 35/2 प्लस 5 × 35। अब देखिए 7 5 2 से 2, तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 11, अब प्लस इसको हम गुना किए हैं तो 175। अब ये क्या आ जाएगा 5 7 1 8 और ये 2 क्या mm, यही कुल वांछित तार की लंबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल वांछित तार की लंबाई इतना मिलीमीटर हो जाएगा। आइए इसी में सवाल दूसरा कह रहा है ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या कह रहा है प्रत्येक त्रिज्या खंड का
क्षेत्रफल। अब हम आपको समझाते हैं क्या कर रहे हैं। प्रत्येक त्रिज्या खंड का त्रिज्या द्वारा बना हुआ जो है सो प्रत्येक का क्षेत्रफल एक का। अब बताइए, आप देखिए यह एक वृत्त है, जब एक व्यास पारते हैं ना बाबू, तो यह कोण कितना का बनता है, 180 डिग्री का, इधरो 180 डिग्री का। जब एगो व्यास से कितना कोण का निर्माण होता है, 180 डिग्री का। तब क्या गो व्यास, 5 गो व्यास से कितना का बनेगा, एगो व्यास से कितना बनता है 360, बट्टा में 2 करते हैं, तो 5 गो व्यास करेंगे तो कितना 360, 2/5, तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा ई जीरो, तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण कितना आ जाएगा, तब 36 डिग्री होगा। अगर आपको यह नहीं समझ में आया है तो फिर से समझिए, हम जो समझा रहे हैं। मान लीजिए एगो वृत्त है जिसको एक बार भाग बांटते हैं व्यास से, तो यहाँ का कोण कितना है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अब इसको कैसे लिखते हैं, 360/2, क्योंकि क्या गो आर है, एगो आर ही है, एगो आर ही है, तो 2 से भाग दे दिए। तो यहाँ कुल क्या गो आर है, देखिए, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9, 10, 10 आर है। तो आप 360 अब बट्टा 10 कर दीजिए, तो कट गया, तो कितना हो गया 36। तो यही क्या हो गया आपका 36 डिग्री हो गया। क्या हो गया, तो प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए, तो आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर, यह होता है वृत्त का क्षेत्रफल। और त्रिज्याखंड में हम कुछ नहीं करते, खाली थीटा अपॉन के 360 डिग्री लिख देते हैं। अब हो जाता है, इसमें अगर कुछ नहीं मान दिया है तो 22/7 गुने आर क्या है, गुने आर क्या है, तो आर आपको मालूम है क्या है, 35/2 गुने 35/2, गुने है 3, ये आपका डिग्री है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 385/4। समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह सेशन पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।